जय हिंद और गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं खास करके क्लास 10th। और क्लास 10th में भी बायोलॉजी सिलेबस पढ़ाने जा रहा हूं। और बायोलॉजी में इन्वायरमेंट चैप्टर, जिसको हिंदी में पर्यावरण कहते हैं, वो आपको बुक में सबसे अंतिम यानी सबसे पीछे, सबसे लास्ट चैप्टर में आपको शामिल किया गया है। आइए, इससे आपका 5 से 6 नंबर कंप्लीट होने वाला है और मात्र 2 या 3 शब्द में। तो आइए देखिए हम लोग किस प्रकार से कंप्लीट करते हैं। जैसे सबसे पहला है कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण क्या है, इस बात को क्लियर कर लेते हैं कि पर्यावरण क्या है। इस बात को देखल जाए एकदम स्पष्ट कि पर्यावरण है क्या। तो आइए हम लोग पहले एक मानव को ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यह एक आदमी है, देख रहे हैं ना, यह एक आदमी है और यहां इससे क्लियर समझ के देखिए कि इसके चारों ओर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, अब ये कह रहा है कि हमारे चारों ओर, हमारे कहने के मतलब कि यह व्यक्ति, ये कोई भी है, ऐरा गैरा जो भी समझ लीजिए, ये कह रहा है कि हमारे चारों ओर मौजूद, हमारे चारों ओर मौजूद भौतिक और रासायनिक, भौतिक और रासायनिक कणों के आवरण को पर्यावरण कहा जाता है। अब देखिए कि भौतिक कण क्या होगा, रासायनिक कण क्या होगा, यह बात स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि हमारे चारों ओर, हमारे चारों ओर कहने के मतलब मैं और आप है तो आप, और आपके चारों ओर, तो हमारे चारों ओर मौजूद भौतिक और रासायनिक कणों के आवरण को पर्यावरण कहा जाता है। अब इसमें क्या क्या है मौजूद, जो पहले समझिए। हवा होगा, कुछ जीव जंतु होंगे, कुछ धूल कण होगा, पेड़ पौधे होंगे, और आपके लिए मैं और मेरे लिए आप भौतिक कण और उस रासायनिक कण का हिस्सा है। और हमारे लिए आप पर्यावरण है और आपके लिए मैं पर्यावरण हूं। अब देखिए, इसी को पर्यावरण कहते हैं, हमारे चारों ओर मौजूद भौतिक। आइए यहां देखल जाए, हमारे चारों ओर मौजूद भौतिक और रासायनिक, भौतिक और रासायनिक कणों के आवरण को पर्यावरण कहा जाता है। बस इतना ही शब्द पर्यावरण को क्लियर करता है। अब देखिए कि हम लोग क्लियर करते हैं कि पर्यावरण में कौन कौन अवयव शामिल है, क्या क्या है, जिससे कि पर्यावरण का निर्माण हो रहा है। तो यहां देखिए कि पर्यावरण को निर्माण करने के लिए, जो निर्माण करेगा पर्यावरण को, तो उस पर्यावरण को निर्माण करने के लिए जो जो चीजें चाहिए, हम यहां स्पष्ट आपको लिख देते हैं। देखल जाओ, जैसे इसके लिए जल होगा, इसके लिए वायु होगा, आइए देखिए, इसके लिए जल, इसके लिए वायु, इसके लिए ध्वनि, 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 और इसके लिए मिट्टी, इन सब मिलकर के पर्यावरण का निर्माण करें। क्या क्या,
जल मिलेगा, वायु मिलेगा, ध्वनि, मिट्टी, ये सब पर्यावरण का हिस्सा है। उसके बाद जीव जंतु, पेड़ पौधे और अन्य, ये सब के सब मिलकर के एक सुरक्षित, एक बेहतर विकसित पर्यावरण का निर्माण करता है। अब देखिए कि पर्यावरण तो गुड, कि हमारे चारों ओर मौजूद, यानी कि ये मैं और हमारे चारों ओर मौजूद भौतिक और रासायनिक कणों के आवरण पर्यावरण कहलाता है। और पर्यावरण प्रदूषण क्या है, समझिएगा बात को, कि ये तो पर्यावरण हो गया। अब देखिए कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है, तो आइए यहां से देखिए पर्यावरण प्रदूषण क्या है। आइए देखिए कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है, तो बस एक शब्द याद रखना है, मैं क्लियर कर देता हूं। ये मैं अपना मंथन करके शब्दों को चयन किया है। जैसे कि किसी भी प्रकार के पदार्थ होगा, तो पहले क्लियर कर लीजिए कि पदार्थ, अगर कोई पदार्थ को खराब करना है, बिगाड़ना है, आइए देखिए कि पदार्थ, तो अगर कोई भी पदार्थ होगा और उसको खराब करना है, बिगाड़ना है, बर्बाद करना है, तो पहले कोई भी पदार्थ जो होगा वो अपने अवस्था में ठीक होगा, फिट होगा। उसको खराब करने के लिए करना क्या है, अवांछित। समझते हैं ना, अवांछित, अवांछित के मतलब होता है बेकार, जो कि हमारा पसंद नहीं है, आपको पसंद नहीं है, ऐसे पदार्थ अवांछित या बेकार पदार्थ कहलाता है। अब आइए कि बस आप एक चीज याद रखना है, और वो शब्द है अवांछित या बेकार। अवांछित या बेकार, इस बात को पकड़ के रखेंगे। आइए देखिए, जैसे हमने क्या बोला था कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है। पर्यावरण
प्रदूषण क्या है, तो इस बात को समझ के देखिए कि पर्यावरण, पहले हम बता चुके हैं कि पर्यावरण क्या है। अब उसी बात को कह रहा है कि जो पर्यावरण है वो एक शुद्ध वातावरण का निर्माण करता है, और वही शुद्ध वातावरण में अवांछित पदार्थ मिल जाता है। तो ये अवांछित पदार्थों के मिश्रण को पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। आइए मैं एकदम आसान ट्रिक बना लेता हूं, देखिए सबका परिभाषा एकदम क्लियर कर लेता हूं। देखिए थोड़ा सा एकदम आराम आराम से हम आपको क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है, तो पर्यावरण क्लियर कर देते हैं कि यह एक शुद्ध वातावरण होता है। यह एक शुद्ध वातावरण होता है। तो यहां देखिए कि शुद्ध वातावरण में अवांछित कणों के मिश्रण को, तो शुद्ध वातावरण में और अवांछित को अवांछित जोड़ लेते हैं। अवांछित, शुद्ध वातावरण में अवांछित कणों के मिश्रण को, अवांछित कणों के मिश्रण को पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। अब देखिए कि पर्यावरण के मुख्य अवयव क्या क्या था। जल था, मिट्टी था, ध्वनि था और अन्य, जिसमें वायु शामिल है जिसको हवा या एयर कहते हैं। तो आइए देखते हैं, पर्यावरण हो गया। अब इसमें क्लियर करते हैं कि वायु, तो वायु प्रदूषण और जल, तो जल प्रदूषण, ध्वनि, तो ध्वनि प्रदूषण और मिट्टी, तब मिट्टी प्रदूषण। समझ रहे हैं ना बात को। तो यहां हो गया वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण। और इन चारों परिभाषा को एक शब्द में क्लियर करने जा रहा हूं, देखिएगा। जैसे आपसे सवाल होगा कि वायु प्रदूषण क्या है, तो प्रदूषण से पहले वायु शुद्ध होगा। तो शुद्ध वायु में अवांछित पदार्थों के मिश्रण को वायु प्रदूषण कहा जाता है। जल प्रदूषण, तो शुद्ध जल में अवांछित पदार्थों के मिश्रण को जल प्रदूषण कहा जाता है। ध्वनि प्रदूषण, तब प्रदूषण से पहले ध्वनि शुद्ध होगा, तो शुद्ध ध्वनि में तीव्र ध्वनि, और तीव्र ध्वनि को अवांछित ध्वनि बोलेंगे। तो सामान्य ध्वनि या शुद्ध ध्वनि में उच्च ध्वनि के प्रभाव या मिश्रण को ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। मिट्टी प्रदूषण, तो प्रदूषण से पहले मिट्टी भी शुद्ध होता है, तो शुद्ध मिट्टी में अवांछित पदार्थों के मिश्रण को मिट्टी प्रदूषण कहा जाता है। एकदम आसान शब्दांश है जो कि अवांछित, बस यह एक शब्द याद रखें कि अवांछित पदार्थ या अवांछित कण। अब इस सब के सब में इन एक अवांछित कण को मिलाइए और सबको एक बार में बर्बाद कर दीजिए। समझ रहे हैं ना। तो यहां देखिए, वायु प्रदूषण तो अवांछित वायु, अवांछित कण। ध्वनि प्रदूषण तो अवांछित ध्वनि या अवांछित कण। जल प्रदूषण तो अवांछित जल या अवांछित कण या गंदे जल। उन गंदे या बेकार कण को एक सही शब्दांश में अवांछित कण या अवांछित पदार्थ कहते हैं। अवांछित के मतलब होता है बेकार, जो कि किसी को पसंद न है। आइए क्लियर, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको होगा वायु प्रदूषण क्या है, ये तो आप क्लियर समझ पाए होंगे। अब ये जो पर्यावरण प्रदूषण है, इसकी परिभाषा वाली थ्योरी पर सब में अवांछित पदार्थों को रखेंगे, सबका डिफिनेशन क्लियर हो जाएगा। अब आइए आगे, जिसमें हम लोग को पढ़ना है कारण। हम लोग क्लियर करेंगे कारण।
तो कारण जो है हम सब में जोड़ेंगे तो यहां देखिए वायु प्रदूषण के कारण हो जाएगा, जल प्रदूषण के कारण, ध्वनि प्रदूषण के कारण, मिट्टी प्रदूषण के कारण। अब हम लोग इन 4-5 ये जो भी अवयव हैं इस सब के कारण को कंप्लीट करेंगे। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि वायु प्रदूषण के कारण, यानी कि वायु को प्रदूषित होने के लिए क्या क्या ऐसा अवयव होगा जो खराब करेगा, क्या क्या बेकार साबित होगा वायु के लिए। तो यहां देखिए कि वायु प्रदूषण के लिए स्मोकिंग, जिसमें आदमी सिगरेट पीता है, गांजा पीता है, या धुएं निकलने वाले हर एक स्रोत जिससे वायु प्रदूषित होता है। दूसरे चीज, आदमी पटाखा बहुत छोड़ता है, पटाखा से धुएं निकलते हैं, खराब गंध निकलते हैं जो कि वायु को तहस नहस कर दे रहा है। घरेलू ईंधन में घर में चूल्हे जलाए जाते हैं जिससे धुआं निकलता है, यह भी वायु को प्रदूषित करता है। उसके बाद गाड़ियों की साइलेंसर, गाड़ियों की जो इंजन है, साइलेंसर है, उससे धुएं निकलते हैं। और सबसे ज्यादा अगर प्रदूषण के कारण है तो वो परमाणु विस्फोट है, जिसमें परमाणु को परीक्षण किया जाता है और भारी भरकम धुएं और बेकार विषैले गंध का निर्माण कहिए या स्रोत शुरू कर दिया जाता है जो कि वायु को प्रदूषित करता है। तो वायु प्रदूषण के 3-4-5 कारण हम लोग सामने रखते हैं। पहला होता है घरेलू ईंधन, गाड़ियों की साइलेंसर, जंगल में लगने वाले प्राकृतिक आग, परमाणु परीक्षण, पटाखों की अत्यधिक उपयोग, गाड़ियों की साइलेंसर इत्यादि, ये सब के सब वायु प्रदूषण के कारण है। आप आइए अगला, उसको कहते हैं जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण अभी हमने क्लियर किया है, शुद्ध जल में अवांछित कण या गंदे जल या बेकार जल के मिश्रण को जल प्रदूषण कहा जाता है। अब जल प्रदूषण के कारण क्लियर करेंगे। तो जल किन किन चीजों से खराब होगा, इस बात को पहले समझेंगे कि शुद्ध जल में क्या क्या ऐसा किया जाएगा जिससे जल खराब होगा। तो हम लोग देखिए पहले समझते हैं कि हम लोग के गांव घर मोहल्ले के बगल से बड़े बड़े नाला गुजरता है, नदी है, तालाब है, उसमें मवेशी जानवर, गाय भैंस या अन्य पशुओं को धोया जाता है, नहाया जाता है, जिससे वो जल गंदे होते हैं। मरने के बाद मरे हुए सब को उसी जल में प्रवाहित कर दिया जाता है, घरेलू नाले को उसमें प्रवाहित किया जाता है, कूड़े कचरे या अन्य बेकार पदार्थ को उसी जलाशय में डिस्पोज किया जाता है और इस प्रकार से जल प्रदूषित होता है। तो ये सबके सब जल प्रदूषण के कारण है। क्या क्या होगा हम गिनवा देते हैं। मवेशियों को नहलाने से, मरे हुए सब को प्रवाहित करने से, घरेलू नाले को प्रवाहित करने से, डस्ट यानी बेकार पदार्थों को जलाशय में फेंकने से, ये सब हो गया जल प्रदूषण के कारण। यहां देखिए ध्वनि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के कारण। तो ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या क्या हो जाएगा कि डीजे बाजा के अत्यधिक उपयोग, पटाखों का अत्यधिक उपयोग, परमाणु परीक्षण जिसको परमाणु विस्फोट कहते हैं, उसके बाद गाड़ियों की हॉर्न, ढेर सारा बच्चे एक साथ हल्ला करते रहते हैं जिसको बच्चों का शोर कहा जाता है, ये सबके सब ध्वनि प्रदूषण के कारण है। क्या क्या हो जाएगा, पटाखों का अत्यधिक उपयोग, डीजे का उपयोग, उसके बाद परमाणु परीक्षण होगा जिसको परमाणु विस्फोट कहते हैं, डायनेमो विस्फोट, गाड़ियों की हॉर्न, गाड़ियों की इंजन, ये सबके सब ध्वनि प्रदूषण के कारण है। आगे आइए जिसको हम लोग कहते हैं मिट्टी प्रदूषण। मिट्टी प्रदूषण क्या है ये बात हम क्लियर कर चुके हैं पहले। शुद्ध मिट्टी में बेकार पदार्थ यानी अवांछित कण के मिश्रण को मिट्टी प्रदूषण कहते हैं। मिट्टी प्रदूषण के कारण क्या क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा
चक्रीय कृषि का अभाव, रसायन खाद का अत्यधिक उपयोग, जल जमाव जिसको जला क्रांति कहते हैं, जल संकट जिसमें जल की कमी होती है, और इन 4-5 कारण से मिट्टी प्रदूषित होता है। और इस प्रकार से हम लोग का रहा मिट्टी प्रदूषण और मिट्टी प्रदूषण के कारण। बाकी हम लोग फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसमें हम आपको इकोसिस्टम और इकोलॉजी क्लियर करेंगे, पारी तंत्र जिसमें कि आहार जाल, आहार श्रृंखला, आहार पिरामिड, जैविक घटक, अजैविक घटक क्लियर करना है। बाकी फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। और ऐसे वीडियो अच्छे ढंग से देखना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं हमारे मार्गदर्शन में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।